यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो। कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो। मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो। बच्चे, यह रोज की बात है। श्रीमत, वापिस वही सवाल, तुम्हारे पास कितने श्रीमत हैं जिनको तुम रेगुलर फॉलो करते हो? ऐसे कितने हैं जो तुम्हारे पास लिखे हुए हैं? 1, 2, 5, 10? कितने हैं जिनको फॉलो करने में कभी चूकते नहीं हो? श्रीमत जैसे कि तुम्हारा अपना ग्रंथ है, तुम्हारे श्रीमत, तुम्हें मिले हुए श्रीमत सदा के लिए, जब तक इस धरा पर इस तन में पाड़ बजा रहे हो तब तक के लिए मिली हुई कोई श्रीमत परमानेंट क्या लिखे हुए हैं? क्या संभाल कर अपने पास अपने साथ रखते हो? तो तुम्हारी बायोग्राफी क्या है बच्चे श्रीमत की? कितने श्रीमत तुम्हारे पास हैं? वही बच्चे तुम्हारा कल्याण कर पाएंगे। मैं तो रोज अनगिनत श्रीमत देता रहता हूँ, रोज देता हूँ। इस यात्रा में कितने श्रीमत दिए होंगे, पर बच्चे वो किसी काम के नहीं है। तुम्हारे पास कितने हैं? अभी भी मुरली सुन रहे हो? आज के मुरली से क्या इकट्ठा करोगे? या वापस रोज की तरह से संसार में लग जाओगे? क्या जमा करोगे? अगर बच्चे जमा नहीं होता तो फिर मुरली सुनने से कोई उपयोग नहीं है। जमा होना चाहिए। तो तुम क्या जमा करते? रोज की मुरली से बस एक श्रीमत भी जमा की तो भी बच्चे एक साल में 365 श्रीमत जमा हो जाएंगे। तो बच्चे क्या जमा करते हो रोज की मुरली से? और अगर कुछ भी जमा नहीं होता तो 2 घंटा बच्चे वेस्ट है, कंप्लीट वेस्ट। हर आत्मा ज्ञान खोजती है ताकि उस ज्ञान से अपना कल्याण कर सके। तुम रोज ज्ञान सुनते हो 1-2 घंटे, तो उसमें से क्या उठाते हो? क्या है जो तुम्हारा कल्याण करता है? बच्चे देखो, अब तक की इस यात्रा में, चलो रोज की मुरली छोड़ो, ज्ञान में 10 साल हुए तो क्या 10 श्रीमत है आपके पास? इतने वर्षों के, हर साल की एक, जो आप रेगुलर फॉलो भी करते हो और आपसे दूसरों को भी दिखती है। चलो एटलीस्ट रेगुलर फॉलो करते हो, उतनी ही तो है क्या? 10 साल के 10 श्रीमत। पहले साल की कोई श्रीमत याद है जब इस मार्ग पर आए थे तुम? जब कभी भी आए होंगे, उस साल बाबा से हमने यह श्रीमत ली थी। या बच्चे बाबा मिलन में तुमने जो सम्मुख मुरली सुनी है उसमें से उठाई हुई श्रीमत, या बच्चे कोई मुरली जो तुमने सेंटर पर सुनी है
उसमें से उठाई हुई श्रीमत है कुछ बच्चे आपके पास? विचार करो। तो बच्चे कौन सी यात्रा कर रहे हो तुम? तो बच्चे कौन सी यात्रा कर रहे हो इतने वर्षों से? तुमने क्या परिवर्तन पाया इस मार्ग पर? क्योंकि बच्चे परिवर्तन के बिना हर मार्ग व्यर्थ है, फिर वो परमात्मा का भी मार्ग क्यों ना हो, सब व्यर्थ है बच्चे। हमेशा ध्यान में रखना इस बात को। जहां परिवर्तन हो रहा है वही मार्ग अपनाओ। परिवर्तन को विज्ञान कहते हैं, ध्यान में रखना। विज्ञान हमेशा परिवर्तन करता है, फिर वो आध्यात्मिक परिवर्तन हो तो वो भी विज्ञान है, या फिर बच्चे सांसारिक परिवर्तन हो, कलयुग का सतयुग हो गया, वो भी विज्ञान है। देखो बच्चे, परिवर्तन क्या पाया है इतने वर्षों में? बच्चे ध्यान में रखना, परिवर्तन अगर हुआ है तो फिर बच्चे राह सही है, वरना गलत है, पूर्णता गलत है रहा। मैं मेरे ज्ञान को भी टैग लगा सकता हूं कि मेरा ज्ञान गलत है, क्योंकि वो किसी का परिवर्तन अगर नहीं कर रहा है तो मेरा भी ज्ञान गलत है। ऑलवेज हर बात गलत सिद्ध होती है तब जब वो किसी का परिवर्तन नहीं कर सकती। समझ है बच्चे? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, ये कोई मार्ग होता है? ये कोई ज्ञान है क्या? समझ की बात है, चिंतन करो बच्चे, सारी समझ। और मैं अगर तुम्हारा परिवर्तन नहीं कर पा रहा हूं तो मैं भी वेस्ट हूं। सुनने में बुरा लगेगा आपको, पर सत्यता है, सत्यता को नकार नहीं सकते, भले वो परमात्मा को लेकर भी क्यों ना हो। समझ है बच्चे? इस मार्ग पर तुम चल रहे हो तो ज्ञान देने वाला परमात्मा है और यह ज्ञान परमात्मा का है, पर न परमात्मा तुम्हें बदल पा रहा है न परमात्मा का ज्ञान तुम्हें बदल पा रहा है, दोनों कचरा है। सीधे कहता हूं, दोनों कचरा है, परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। अभी तुम यह नहीं कह सकते कि हम नहीं बदल रहे, तो बदल के दिखाओ, फिर मानेंगे कि दोनों ठीक है, वरना दोनों कचरा है। सीधी बात कहता हूं, तुम्हारा परमात्मा भी कचरा है और उसका ज्ञान भी कचरा है, बिकॉज वो तुम्हें नहीं बदल सकता। सीधी बात कहता हूं, समझ की बात। और इतना ही रहम आता है ना तुम्हें कि बाबा ऐसी बातें ना करें, इतनी दया आती है ना, तो बदल के दिखाओ, वरना मैं ऐसी बातें करूंगा। फिर वो तुम्हारे प्रति हो या मेरे खुद के प्रति हो, मैं ऐसी ही बातें करूंगा। मैं अगर तुम्हें नहीं बदल सकता तो मैं कचरा हूं, बात समाप्त। अभी तुम देखो, मुझे पता है रोज की तरह तुम छोड़ दोगे, मुरली पूरी होगी, वापस तुम्हारी सांसारिक यात्रा शुरू हो जाएगी। सारी समझ की बात है। अगर सब सही है
तो इतने वर्षों में कितने बदले? मेरा सीधा सवाल, इतने वर्षों में कितने बदले हैं? अगर सब सही है तो सारी समझ है बच्चे। गुरुओं के प्रति ऐसी कोई बात करे तो गुस्सा आता है, पर बच्चों सत्यता है। मैं कह रहा हूं ना खुद के प्रति, तो सत्यता को नकार नहीं सकते। समझ की बात है। इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहे हूं, क्या परिवर्तन पाया है इतने वर्षों में? तुम्हारे ज्ञान ने तुम्हें क्या दिया है? सीधा सवाल है, सीधा सवाल है। तुम्हारे ज्ञान ने तुम्हें क्या दिया है? तुम्हारे इस मार्ग ने तुम्हें क्या दिया है? क्या बाहरी शांति छोड़कर, बाहरी शोर शराबा छोड़कर तुम जो इस मार्ग पर आए हो, तो क्या तुम्हें आंतरिक शांति मिली है? आंतरिक स्थिरता आई है? क्या पाया है तुमने बाहरी सब कुछ त्याग कर? समझ है बच्चे? देख, चेक कर अपने आप को, कितने वर्ष हुए हैं इस मार्ग पर और क्या पाया है, क्या बने हो? विचार करो। सुनने वालों को अजब लगेगा, ये कैसा गुरु है, खुद को ही गाली दे रहा है। क्यों ना दूं, क्यों ना दूं गाली? गुरु हूं, इसका मतलब खुद को गाली नहीं दे सकता? समझ है बच्चे? फिर मुझसे अच्छी वो छन्नी और हथौड़ा जो एक मूर्ति तो बनाता है। मैंने कितनी मूर्तियां बनाई? एक भी नहीं। तो गाली देनी चाहिए, ऑफ कोर्स देनी चाहिए गाली। मैं क्यों, तुम भी दे दो, दुनिया भी दे दे। कितने बनाए इतने वर्षों में, कितनों को उस स्वरूप में लाया? प्रैक्टिकल सवाल है, मैं हर गुरु के लिए पूछता हूं, तो मेरे लिए भी पूछना चाहिए सबको, वरना ज्ञान बकवास है और मैं भी बकवास हूं। समझ है बच्चे? ज्ञान वही जो बना पाए, गुरु वही जो बना पाए। देख बच्चे, तेरे ज्ञान ने और तेरे गुरु ने तेरा निर्माण किया है क्या? तुझे बनाया है क्या? तू कहां तक बना है? समझ है बच्चे? सारी गुरु के प्रति, ज्ञान के प्रति ऐसी कठोर बातें सुनने में दुख लगता है, तो बच्चे वो ज्ञान बना है ना तुम्हें, वो गुरु बना है ना। आप कहोगे हम बने नहीं, नहीं बच्चे, गलती बनाने वाले की है, गलती ज्ञान की है। समझ की बात, विचार करो अपने से, इतने वर्षों में कितने श्रीमत लिए हैं? कितने लिए? तुम्हारे पास कितने श्रीमत है? क्या बने हो? तुम जिस मार्ग पर चलते हो, उस मार्ग के हिसाब से तुम क्या बने? सारी समझ है बच्चे? देखो बच्चों, अगर नहीं बन सकते तो या तो आप निकल जाओ या फिर मैं निकल जाता हूं, दोनों में से एक।
कब तक बनेंगे? बात कर लो। और नहीं बन सकते तो मैं निकल जाता हूं, आप रहो, क्योंकि मुझे शर्म आ रही, मैं नहीं बना पा रहा। बात समाप्त। मैं निकल जाता हूं, संस्था संभालो, मुझे कोई मतलब नहीं है। पर जहां कारीगर मूर्ति नहीं बना सकता, वहां कारीगर को रुकना नहीं चाहिए। शायद उसकी पात्रता नहीं है कि कोई मूर्ति बनाए। मूर्तियां महान है, बनाने वाला नीचा है। तो 1 मास का समय है, 1 मास में नहीं बन सकते तो यात्रा समाप्त। एकदम यात्रा ओवर, समाप्त बच्चे। यात्रा ही नहीं चाहिए। आगे क्यों यात्रा बढ़ानी है? कंपल्शन है अभी। आज की तारीख 28, अगले 26 तारीख को महाशिवरात्रि। नहीं बन सकते, महाशिवरात्रि का टर्न कैंसल। भट्टी कैंसल, सीधी बात। जितने भी बच्चे आ रहे हैं, उनका जो भी आने जाने का खर्चा है संस्था से दे दो। बाप को बने हुए बच्चे चाहिए, और जो भी भट्टी में आ रहे वो भी बने हुए चाहिए। खेल काफी हुआ 1936 से, इतने वर्ष दिए बाप ने, 88 इयर्स। अभी 1 मास में आत्मा से संबंधित एटलीस्ट एक बात, कर्मों से संबंधित सारी बातें, सारी बातें, वाणी से संबंधित सारी बातें, दृष्टि से संबंधित सारी बात, कर्म, दृष्टि, वाणी, एक गलती हो जाए वो बच्चा दोबारा यहाँ बाप को नहीं चाहिए। कोई कहेगा हमसे गलती से इरिटेशन निकला, नाराजगी निकली, उदासी निकली, नहीं चाहिए। और अगर वो नहीं गया तो मैं जाऊंगा। बात समाप्त। कर्मों में गलती हुई, बच्चा नहीं चाहिए, नहीं गया मैं जाऊंगा। या तो तुम संस्था छोड़ोगे या फिर मैं, दोनों में से एक। पर अभी गलती नहीं चलेगी, कंपल्शन है। उठना बैठना हर बात में बाप को परफेक्शन चाहिए, वरना चिंता मत करो, तुम रहो, मैं चला जाता हूं। और जो जाएगा दोबारा कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आए। अंतिम बाबा मिलन में भी नहीं आएगा, कभी माना कभी नहीं। अभी देखते हैं क्या होता, आपकी जवाबदारी। गलती चाहिए ही नहीं बाप को किसी भी प्रकार से, नो एक्सक्यूज। किसी भी प्रकार से गलती नहीं चाहिए। रोज 10 के 10 आत्मिक स्थिति के प्रैक्टिस चाहिए। किसी भी कारण को लेकर, शारीरिक बीमारी को भी लेकर रह गया, अभी जो मैं पोता मेल दे रहा हूं, तो वापस वही दाव, या तो वो जाएगा या फिर मैं जाऊं, या तो वो रहेगा या फिर मैं रहूंगा। 10 के 10 आत्मिक स्थिति चाहिए पोता महल में। बाप के जितने मेडिटेशन वीडियोस बने सारे प्रैक्टिसेस चाहिए।
सारे के सारे रोज 7 मिनट परम धाम, सूक्ष्म तन राजो, ज्वालामुखी आधे घंटे का चाहिए। नो एक्सक्यूज बच्चे, ड्रिल सबके लिए 5 मिनट की है, 8 बार चाहिए कम से कम। शिवास्त्र 1 बार होना ही चाहिए। और बच्चे सकाश जो भी होगा, कितने मिनट का है हम नहीं जानते, वो भी कंपलसरी है। और क्या बचा है? और क्या बचा है? और इतना सब करके परिवर्तन चाहिए, आत्मिक व्यवहार चाहिए, गुण शक्तियों का व्यवहार चाहिए, मीठे बोल चाहिए, स्नेह भरे बोल चाहिए, नम्रता भरे बोल चाहिए, गुण शक्तियों से भरे बोल चाहिए। एक गलत बोल, एक गलत कर्म, यात्रा समाप्त। तुम्हारी या मेरी, किसी की तो यात्रा समाप्त होगी, कंपलसरी है। किसी की तो यात्रा समाप्त होगी 100%। और बचे हुए सारे दिन भर में, बाकी सारे दिन भर में सारे गुण शक्तियों के अनुभव चाहिए, आत्मा के अंदर के। नो एक्सक्यूज बच्चे, समझ है? और रोज की मुरली से किसने क्या उठाया है, शाम तक उसका चार्ट चाहिए। हर किसी को मुरली के बाद पूछना है, आज क्या उठाया है आपने, आत्मा से संबंधित और हर बात से संबंधित। कर्म से संबंधित क्या उठाया है, बोल से संबंधित क्या उठाया है, दृष्टि से संबंधित क्या उठाया है, संकल्प, वाइब्रेशंस, वृत्ति, भाव और स्थिति, सबके संबंधित एक एक बात क्या उठाई है। और उसका एंड ऑफ द डे पोता मेल चाहिए। कर्मों में, वाणी में कहाँ क्या क्या आया। और इतनी पढ़ाई नहीं हो सकती तो बच्चे घर जा सकते हो, यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं ना, तो पढ़ो। और नहीं हो सकती तो बच्चे लौट सकते हो अपने सेवा स्थान पर, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा यहाँ पर किसी भी प्रकार से। यहाँ किस लिए आए हो? कोई कहेंगे महाशिवरात्रि में आ रहे बाबा मिलन के लिए, चलो मैं मिल गया, आगे क्या बोलूं? मैं दिख गया फेस टू फेस, 2 फीट की दूरी से बात करते, आगे क्या बोलूं? हाय बाय करते, शिव प्रभात शिवरात्रि करते, आगे क्या बोलूं? मैं मिल गया फेस टू फेस, यहाँ आके बैठ, मिल गया मैं, आगे क्या बोलूं? आगे बोलो, आगे करना क्या है? अभी किस लिए आना चाहते हो यहाँ पर? बस मैं दिख गया, मैं मिल गया, मेरा दर्शन हो गया क्या?
आगे क्या? पढ़ेगा कौन? समझ रहे बच्चे? कोई कहता है कि बाबा से मिलना होगा, बाबा मिलन होगा इतने लंबे समय के बाद, या जो भी है बाबा से मिलेंगे। हाँ ठीक है, चल मैं मिल गया, आगे क्या बोल? मैं तेरे बाजू में बैठता हूं, मैं मिल गया फेस टू फेस, आगे क्या? व्हाट नेक्स्ट? बोल। टोली चाहिए, मैंने टोली दे दी। दृष्टि चाहिए, दृष्टि दे दी। माथे पे हाथ रखना है, रख दिया। आशीर्वाद दे दिया, आगे क्या बोल? आगे क्या? मेरे बाजू में बैठा, दो बातें की, आगे क्या? किस लिए आ रहा है यहाँ पर? आगे क्या? इससे भला होगा? मेरे मिलने से, मेरे दृष्टि से, मेरे टोली से, मेरे दो बातों से भला होगा क्या? पढ़ेगा कौन? पढ़ाई कौन करेगा? हर संस्था में किस लिए जाते हो? बस गुरु के दर्शन हो गए, हो गया क्या? मुझे ऐसी एक संस्था दिखाओ जिसमें कोई गुरु कहता है कि आओ और मेरा दर्शन करके जाओ, कोई पुरुषार्थ नहीं करो। इस संसार में कोई एक संस्था दिखाओ मुझे। इवन कैलाश में जाकर दर्शन करके पॉसिबल है क्या? सब हो जाएगा ठीक? होता तो रावण के पास एक्सेस था, कभी भी जा सकता था, पर उसे भी तपस्या करनी पड़ी। समझ है बच्चे? आगे क्या? बाबा 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 किया, उसका दर्शन कर लिया, उससे दो घड़ी बातें कर ली। चलो कोई समर्पित बच्चे कभी मेरे साथ बैठे पंगत में और भोजन कर लिया, उससे मिलेगा क्या? आगे क्या? आगे क्या जरा बताओ मुझे। समझ है बच्चे? ये सब व्यर्थ है, ये सब पागलपन है बच्चे। तू स्वयं विचार कर, हर बात को लेकर तू कर क्या रहा है? डायमंड हॉल में बाबा मिलन मनाया, हो गया क्या? बाबा मिलन हो गया, गीत लग गए, नाचने लगे, उछलने लगे, कूदने लगे, मेरा बाबा आ गया, आगे क्या? आगे क्या? क्या यह भाव और यह भावना तुम्हारा कल्याण करेगी? मेरा बाबा आ गया, आगे क्या? कोई कोई कहते हैं हमें स्टेज पर जाकर टोली लेनी है, दृष्टि लेनी है। हाँ ठीक है बच्चे, ले ली, आगे क्या? क्या उससे भला हुआ तुम्हारा? स्टेज पर जाकर दृष्टि ली, टोली ली, भला हुआ क्या? कितनों का कल्याण हुआ स्टेज पर जाकर, दृष्टि लेकर, टोली लेकर? कितनों का कल्याण हुआ बाप के सम्मुख बैठकर? कहाँ भी, ब्रह्मा तन में, दादी तन में, यहाँ पर। मूर्खता मत करो, पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। सबसे मूर्ख यही बच्चे हैं जिन्हें लगता है बस परमात्मा मिला, अभी हमारा अपने आप कल्याण हो जाएगा। सबसे मूर्ख बच्चे, महामूर्ख है। समझ की बात बच्चे, शंकर जी या शिव जी मिलके भी पार्वती का कल्याण नहीं हुआ, उसे भी पढ़ाई पढ़नी पड़ी, ज्ञान सुनना पड़ा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना पड़ा। पति के रूप में मिले ना, हुआ क्या कल्याण? सब सीखना पड़ा ना, भैरव तंत्र सीखे, कथा सुनाई, सारा ज्ञान सुनाया, प्रैक्टिकल धारणाएं की। समझ है बच्चे? ऐसे नहीं कल्याण होता। ऐसे दर्शन से अगर कल्याण होता तो फिर वो पुरुषार्थ क्यों देता? समझ की बात है।
सब मूर्खता करते हैं, सब के सब। सबको लगता है दर्शन हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। समझ की बात। ठीक है बच्चे, ऐसी अगर बात है तो तुम बाबा मिलन में आओ, भट्टी में आओ, मैं भी तुम्हारा दर्शन करता हूं, तुम मेरा दर्शन करो। न मैं बात करूंगा न तुम बात करो, क्या होगा? दर्शन से कुछ नहीं होता। दर्शन से अगर होता है ना, तो मैं तुम्हें सिर्फ सूखी दाल चावल दिखाता हूँ, उसका दर्शन कराता हूँ। पेट भरा के दिखाओ, पानी दिखाता हूँ, पेट भरा के दिखाओ, प्यास बुझा के दिखाओ। फल सब्जियां दिखाता हूँ, बस तुम्हें दर्शन कराता हूँ। दर्शन से कुछ नहीं होता। दर्शन बच्चे तुम्हारी चालबाजी है, पुरुषार्थ ना करने की। समझ की बात। जहां दर्शन है वहां धोखा है। साफ कहता हूं, साफ धोखा है वो। दर्शन ने दिया क्या है? समझ की बात है सारी। होश में आ जा बच्चे। दर्शन तो चित्र में भी होता है, फोटो में, ट्रांसलाइट में भी होता है, और आजकल तो इंटरनेट पर भी होता है। कुछ मिला है उससे? पढ़ाई पढ़नी पड़ती है बच्चे। परिणाम चाहिए बाप को। 1 मास में चार्ट आपको निकालना है। जिस बच्चे में परिणाम नहीं आएगा, या तो उसकी या फिर मेरी यात्रा समाप्त करनी है। इस मार्ग के बदलाव चाहिए, पूरा बदलाव चाहिए। आत्मज्ञान जो बाप ने सुनाया है, किसको कितना आता है? नहीं आता है तो भी यात्रा समाप्त। सुन रहे हो ना, तो सुना के दिखाओ। कंपल्सरी है अभी। आने वाले सारे बच्चे भी ध्यान में रखना। सुन रहे हो ना इतने वर्षों से, तो सुना के भी दिखाना है। मैं कह सकता हूं कभी भी, आत्मज्ञान तुम्हें क्या आता है, आत्मा के बारे में तुम्हें क्या पता है, तुम्हें सुना के दिखाना है। और नहीं सुना सकते तो दोबारा कभी आ नहीं आना। मैं साफ कहता हूं। सुन रहे हो ना, प्रैक्टिसेस कर रहे हो ना, तो सुना के भी दिखाओ। परमात्म ज्ञान भी सुना के दिखाओ। ड्रामा का ज्ञान सुना के दिखाओ। राजयोग की विधियां ज्ञान सुना के दिखाओ। कर रहे हो ना राजयोग? सकाश सुना के दिखाओ। कैसे देना है, किस प्रकार से देना है। मैं अब तक अनुभव की बात नहीं कर रहा हूं। और बच्चे 1 मास के बाद अनुभव भी सुना के दिखाना है। आत्मिक स्थिति के अनुभव क्या है तुम्हारे पास, परमात्म योग के अनुभव क्या है तुम्हारे पास, ड्रामा के अनुभव क्या है तुम्हारे पास, सब सुनाने। और राजयोग की बाबा की सारी विधियों के अनुभव क्या है तुम्हारे पास, लिखावट में चाहिए और सुनाना भी है। सारे विधियों के सारे अनुभव चाहिए। इवन शिवास्त्र के सारे एनर्जी पॉइंट्स के सारे अनुभव चाहिए। बुद्धि के क्या अनुभव है, ज्ञान के क्या अनुभव है, निर्णय शक्ति के, सबके क्या अनुभव है, बाप को अनुभव चाहिए। नहीं है तो बच्चे यात्रा समाप्त तुम्हारी। तुम नहीं ठहर सकते यहां पर, इस मार्ग पर नहीं चल सकते। बहुत कठिन गुरु हूं मैं, बहुत ज्यादा। नहीं हुआ उद्धार
इस कल्प में तो भी चलेगा, पर क्वालिटी में बार्गेनिंग नहीं करूंगा। नो एक्सक्यूज बच्चे, नो कॉम्प्रोमाइज। नहीं कोई आया अंत तक तो भी चलेगा। क्वालिटी मानो क्वालिटी, क्वालिटी मस्ट है। बिना क्वालिटी के मुझे पढ़ाना ही नहीं किसी को, और भावना वाले आए ही नहीं यहाँ पर। मैं साफ कहता हूं, जिन्हें पढ़ना नहीं है वो आए नहीं, यहाँ आने की चेष्टा ना करें, खामखा अपमानित होंगे। भावना वाले, समझ की बात है। मैं कब रुद्र स्वरूप में आ जाता हूं मेरी कोई गारंटी नहीं है। समझ की बात है बच्चे, होश में आ सकते हो तो आओ। सारी श्रीमतें चेक करो आप, बहुत आपको काम है अभी। अब तक की इस यात्रा में किस किस ने क्या क्या श्रीमत धारण की है, जो वो रेगुलर अपनाता है, उसके कर्म में है, बोल में है, दृष्टि में, वो भी सबसे लिख के ले लो श्रीमत का चार्ट। अब तक की इस यात्रा में क्या क्या श्रीमत पक्की की है, पालन की है, और उसको अपनाता है अपने जीवन में, वो भी चार्ट चाहिए बाप को। और भट्टी में आएंगे बच्चे, उनको भी पूछना है क्या क्या श्रीमत धारण की है अब तक की इस यात्रा में, शुरू से लेकर अब तक। ऐसे नहीं कि मैंने कहा है तो 1 महीने में इतने सारे श्रीमत धारण किए, तो उसे 1 महीने में ही कंसिडर किया जाए। शुरू से लेकर अब तक क्या क्या धारणा की है, और यहाँ की श्रीमत पर, धारणाओं पर कोई नहीं चलता, उन्हें घर भेज दो, बात समाप्त। चल सकते हो तो चलो, कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं बच्चे यहाँ पर कि चलो ही। बाकी अनगिनत संस्थाएं हैं संसार में, नहीं है तो अपनी खोलो नई संस्था, और जैसे चाहे चलाओ। तुम भी चलो और सबको भी चलाओ, अपनी खुद की एक संस्था खोल दो और फ्रीडम रखो हर प्रकार से। समझ की बात है। कोई कहते हैं यहाँ कायदे बहुत कड़े, तो बच्चे तुम्हारी संस्था खोलो खुद की, जहां कोई कायदा नहीं रखो, जैसे चाहे चलो। समझ है बच्चे। देखो बच्चे, कितनी श्रीमत इकट्ठा की है। क्या है तुम्हारे पास? क्या पैरों में श्रीमत है, हाथों में श्रीमत है, आंखों में श्रीमत है, वाणी में श्रीमत है, कानों में श्रीमत है, दिमाग में, ब्रेन में श्रीमत है? कहाँ कहाँ श्रीमत है? मन बुद्धि संस्कार में, गुण शक्ति या दिव्य गुणों में श्रीमत है। कहाँ तक है बच्चे श्रीमत? और तो और बच्चे, कोई कहता है भूल गए, हमसे गलती हो गई, घर भेज। जब तक उसकी भूलने की मायावी आदत नहीं जाती, तब तक उसे अपने संसार में रखो। कहते ना भूल गए, गलती हो गई, नहीं बच्चे, ऐसे बच्चे मुझे नहीं चाहिए, भूलने वाले नहीं चाहिए। मैं यहाँ कोई तुम्हारी स्मृति बढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूं। स्मृति को ठीक करो, श्रीमत लो और आगे बढ़ो। भूलने वाले बच्चे चाहिए ही नहीं यज्ञ में। तो फिर ये क्या बहरे थे जब श्रीमत मिल रही थी? अंधे थे या गूंगे थे या अकलमंद थे या पागलपन के दौरे में थे जब ये श्रीमत सुन रहे थे? क्या डिसेबिलिटी थी इनके अंदर कि ये भूल गए?
समझ है बच्चे? चेक करना, ऐसे डिसेबल बच्चे यहाँ नहीं चाहिए। अंधे, बहरे, गूंगे, कमजोर दिमाग वाले नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं। कहते सॉरी गलती हो गई, हमें लगा वो, ये लगा करने वाले बच्चे मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, ये आपकी जिम्मेवारी है। और मैंने कहा ना, कोई नहीं जा सकता तो मैं जाता, बात समाप्त। ये लगाव वाले यहाँ चलेंगे ही नहीं। बहुत चलाया, समझ की बात है सारी। और बाप कोई मन ही मन कहता है क्या कि ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो? स्पष्ट रूप से कहता है ना, फिर भी गलती, नो एक्सक्यूज। तैयार रहना भाई, अगर गलती करनी है तो यात्रा समाप्त करने के लिए। अब तक चला, अभी नहीं चलेगा, किसी भी प्रकार से नहीं चलेगा। हल्की श्रीमत, उसमें भी गड़बड़ी हो गई। हल्की, किसी को कहा फलानी चीज यहां रखनी है और उसने जरा भी इधर उधर रख दी, घर भेज देना। जरा भी, वहां की वहां रखी, थोड़ा ही अंतर हुआ, फिर भी घर भेज देना है, यात्रा समाप्त करनी है। कंपल्शन हर प्रकार से, हर बात का। अब तक कभी कंपल्शन किया नहीं, पर अभी कंपल्शन है। समझ है बच्चे? देख श्रीमत को चेक कर, कितने श्रीमत इकट्ठा किए हैं। बस सफेद वस्त्र पहना, बैच लगा दिया, नाटक किया, हो गया क्या? प्याज लहसुन छोड़ दिया, ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया, ये सब नाटक है बच्चे। मेरे हिसाब से तेरे ब्रह्मचर्य व्रत ने तुझ आत्मा को क्या दिया? तूने नॉनवेज छोड़ा है, प्याज लहसुन छोड़ा है, उसने तेरी आत्मा को क्या दिया, तुझे क्या दिया? तूने रंगीन वस्त्र पहनना छोड़ दिया, सफेद पहन ले, उसने तेरी आत्मा को क्या दिया? अभी आया है, कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। तूने कुसंग छोड़ दिया, उससे तेरी आत्मा को क्या मिला? मेरा सीधा सवाल है, तुझे क्या मिला इन सब से? क्या पाया तूने? तू जो आत्मा है, उसने क्या पाया? ये सब मेरे हिसाब से नाटक करके, नाटक है तेरा। अगर कुछ नहीं पा सकता तो सब नाटक है बच्चे, सब दिखना चाहिए, प्रत्यक्ष प्रमाण। और जब तक कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिख रहा है तो बच्चे सब नाटक है, सारी समझ की बात है बच्चे। कीमत सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को होती है, सत्यता को। इसलिए साकार में बाप हमेशा कहता है, मुझे प्रत्यक्ष चाहिए, हर बात मुझे प्रमाण चाहिए, वरना मैं कैसे मानूं कि कुछ हो रहा है? हाँ तुम कहोगे हो रहा है, तुम कहोगे हो रहा है, पर गारंटी क्या है? जैसे कभी संदेश में भी आता है कि हाँ परिवर्तन हो रहा है, मैं मानूं कैसे? परिवर्तन अगर हो रहा है तो उसका प्रमाण कुछ न कुछ होगा, भले सूक्ष्म रूप में हो या स्थूल रूप में हो। प्रमाण कहां पर है? मुझे बोल का प्रमाण नहीं चाहिए, मुझे सत्य
प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। बच्चे भी ऐसे ही कहे परमात्मा को, हाँ बाबा परिवर्तन हो रहा है, प्रमाण अंत में दिखेगा। चलेगा क्या? चलेगा? बात समा साकार जगत मना हर बात का प्रत्यक्ष प्रमाण कब मिलेगा? हर बात का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा क्या? निराकारी वतन से, आकारी वतन से और इवन साकार वतन में प्रत्यक्ष प्रमाण कब मिलेगा? मिलेगा क्या? वरना मैं कैसे मानूं? क्या गारंटी ये भ्रम नहीं है? सब कुछ। अगर प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, आप कह रहे हो आप बदल रहे हो, पर अगर प्रत्यक्ष बदलाव नहीं है तो क्या गारंटी ये भ्रम नहीं है? समझ की बात है। क्या गारंटी? बस मैं एक चिल्लाता रहूं प्रमाण को लेकर, प्रत्यक्षता को लेकर। देख बच्चे, जहां प्रत्यक्षता नहीं है वो हर बात भ्रम है, ध्यान में रखना। फिर तू तेरे प्रति बांध, मेरे प्रति बांध, या साकार आकार निराकार परमात्मा के प्रति या ड्रामा के प्रति या परिवर्तन के प्रति बांध, कोई बात, पर वो सब भ्रम है। अगर नहीं दिख रहा है तो सब कुछ भ्रम है बच्चे, ये रियलिटी है। बिकॉज देयर इज नो रियलिटी। तो तुम्हें जो रियलिटी लग रही वो भी तो भ्रम हो गया। समझ की बात है बच्चे, हर बात का प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, वरना बच्चे सब माया जाल है, सब कुछ माया जाल। सारी समझ की बात है। देख बच्चे, प्रत्यक्ष प्रमाण कब आएगा? तू स्वयं सोच, तुझे क्या लगता है कोई तुझे बनाएगा क्या? निराकार आकार साकार। तो तू कब बनाएगा तुझे? तुझे क्या लगता है ड्रामा तुझे बेहतर बनाएगा क्या? क्या लगता है तुझे ड्रामा तुझे तेरे स्वरूप में लाएगा क्या? तो किस पर रुका है? कौन है जो आएगा और तुझे बनाएगा? तू अकेला है घर में, तुझे भूख लगी है शरीर को, तुझे क्या लगता है कोई आएगा और खाना बनाएगा तेरे लिए? नहीं बच्चे, कैसी भी हालत हो शरीर की, उठना तो पड़ेगा, भोजन तो बनाना पड़ेगा, भले रेंगते हुए हो या लंगड़ाते हुए हो, किचन तक जाना तो पड़ेगा, भोजन तो बनाना पड़ेगा। समझ की बात है बच्चे सारी। तो कब बनेगा? प्रत्यक्ष प्रमाण कब आएगा बच्चे? हर बात का कब आएगा? विचार कर पूरा पूरा। कब परिवर्तन होगा? हर प्रकार से तू चिंतन कर, स्वयं से विचार कर। सारी समझ की बात बच्चे। पूरी जिंदगी भ्रम में जीने से अच्छा एक सेकंड सजग होके मर जा। एक सेकंड के लिए सही जागृति में आ और मर जा। 100 साल भ्रम में निकालना कोई सेंस नहीं बनता। इससे अच्छा एक सेकंड के लिए जागृति में आए और यात्रा समाप्त करे, सत्यता में आए और यात्रा समाप्त करे। वो एक सेकंड भी बहुत बड़ा है, क्योंकि जागृति का है, सत्यता का। तेरे 100 साल भी झूठे हैं। समझ की बात है बच्चे।
सारी। इसलिए देख, बी प्रैक्टिकल, हर बात में प्रत्यक्ष प्रमाण देख, प्रत्यक्षता देख बच्चे। देखो बच्चे, हर प्रकार से अपने आप को बदलो और इस राह पर चलो। जहां बदलाव घटित होता है वही सत्यता है। जहां बदलाव नहीं दिख रहा है वो सब भ्रम है, असत्यता है। आत्मिक स्थिति का ज्ञान तुम्हें दिया जा रहा है, प्रैक्टिस करने के बावजूद अगर तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आ रहे हो तो बच्चे भ्रम का ज्ञान है, छोड़ दो। राजयोग का ज्ञान दिया जा रहा है, प्रैक्टिस करने के बावजूद कोई अनुभूतियां नहीं हो रही है, भ्रम का ज्ञान है। परिवर्तन नहीं हो रहा है, भ्रम का ज्ञान है, छोड़ दो। समझ है बच्चे? हर बात का एक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। अगर परिवर्तन नहीं है तो बच्चे भ्रम है सब। परिवर्तन सदा चाहिए तो ही सत्यता है, वरना सब बच्चे भ्रम है, सब कुछ भ्रम है। इसलिए परिवर्तन के राह पर चलो, परिवर्तन के मार्ग पर चलो। परिवर्तन सब कुछ है, हर प्रकार से परिवर्तन सब कुछ है। और परिवर्तन अगर नहीं पा रहे हो तो बच्चे राह छोड़ो, राह बदलो, कोई और खोजो। समझ है बच्चे? सारी समझ की बात है। देखो, कर सकते हो तो करो। प्रश्न है, बाप ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है? उत्तर है, बाप ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की। ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को हीरे जैसा बनाना है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो तो हीरे जैसा बन जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है? उत्तर है, बच्चे तुम सच्ची कमाई करो और कराओ, तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। गीत है, इस पाप की दुनिया से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। 2 नंबर, सच्ची कमाई करनी और करानी है, अपनी पुरानी सब चीजें एक्सचेंज करनी है, कुसंग से अपनी संभाल करनी है। वरदान है, जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। सारा विश्व आप जहान के आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नजर से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इसलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे, आंखों का मलना
और संकल्पों का गुटका व झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन है, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है, निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। आज का पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मनाभव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मनाभव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। जब सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनेंगे, तब मनसा द्वारा पूरे विश्व को सकाश देने की सेवा कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहाँ, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहाँ। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, यह
हो के गा रहा